नमस्कार दोस्तों। और जिस तरीके से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे कि मनी मेराज जी का गिरफ्तारी हो गया है, तो गिरफ्तारी की सूचना आप लोग तक पहुंच गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि गिरफ्तारी तो गलत ढंग से की गई है, सब लोग लिख रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो वकील साहब बताएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने जो हमारे जितने भी लाइक पर आए हैं उन लोगों को हमने कहा था 10:30 बजे तक हम लाइक पर आएंगे। थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब काम की बात ये समझिए कि ये जो मनी मेराज की जो गिरफ्तारी अभी हुई है, उसमें आपको देखने से पता चलेगा कितना घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है इसमें, जो पराकाष्ठा पर है। अब जैसे कहता है कि अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। हम लोग एज ए लीगली हम लोग सारी चीजों को समझते बड़ा ही संयमी तरीके से, लेकिन खून खौलाने वाली बातें होती है कब, जब कानून की बात को नहीं रखा जाता है ध्यान पर। जो लीगल और एक विधिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है हिंदुस्तान के अंदर, यदि ये व्यवस्था है। अब सवाल ये है, वो मैं इसी बहाने लोगों को बता दूं क्या इसमें ये अनियमितता है। ये घटना बताई जा रही है 14/4/2022 का। ये लड़की बताती है हमारे साथ दुष्कर्म है और लगातार होते रहा, और ये FIR कर रही है 2025 में 18 तारीख को, 18/9/2025 को FIR हो रहा है। FIR कैसे होता है? जैसे सामान्य प्रोसेस देखिए, कानूनी तौर पर कितनी अनियमितता बरती गई है इस केस में और क्यों, उसका भी हम जवाब देंगे। और आज क्या हुआ और कल क्या होगा, सारी चीजों का विवरण आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें तमाम तरह की चीजों होने के बाद सभी लोगों को सत्य पता है। इसमें बहुत सारी चीजों को जहाँ पर अनुभवी हो लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो, वहां पर आप बता सकते। इसमें तो सारी चीजें हैं, बहुत स्पष्ट पन्नों की तरह है कि इन लोगों के ये खुद कहते कि हमको शादी हुआ था, घटना किस दिन से स्टार्ट हुआ। मनी मेराज कहते कि हमको छोड़ के भागे। अगर वो दुष्कर्म करते थे, उसको यदि अपहरण करके रखते तो वो क्यों छोड़ के भागता? सही बात। तो यहीं पर पहले ही फॉल्स एलिगेशन है उसका। दूसरा और अहम बात आप समझिए इस केस में कि गिरफ्तारी जो हुई है आज, जो बताया जा रहा है, तो गिरफ्तारी के टाइम में इनको जो सामान्य प्रोसेस है कि FIR जब होता है तो थाना पर जाते हैं, थाना पर FIR आपका लिया जाता है और FIR वहां पर दिखते हैं थाना अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर थाना पर नहीं गया, अध्यक्ष को नहीं दिया, डायरेक्ट SP के पास जाता है। घटना स्थल ये बताया, वो मनी मेराज का घर जो है वो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है, जो बिहार में है। लड़की भी भागलपुर जिला की है, जो बिहार की है। ये रहती दिल्ली में है, लेकिन FIR होता है गाजियाबाद में। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो इंटरव्यू जब दी थी तो वो हिंदू संगठन के साथ दी थी। हिंदू संगठन का सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा ही अच्छा माने तालमेल होता है। उसके दबाव में आकर SP के पास चला गया। SP ने जो वहां का जो वरीय पदाधिकारी है उसने रिकमेंड किया तो FIR हो गई। FIR के बाद यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस को गिरफ्तार यदि करना हो तो दो ही कारण, या तो आप वारंट लीजिए या वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर सुपरविजन के बाद यदि वो होता है तब आप उनको गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। और क्या विहित प्रक्रिया है कि जी अगर उत्तर प्रदेश से पुलिस बिहार में आई तो जहां पर उनका लोकेशन था वहां की लोकल थाना को वो सूचना देती, वहां के पुलिस के सहयोग से उनको वहां पर जाके गिरफ्तार किया जा सकता था। पुलिस क्या की डायरेक्ट विदाउट, ना तो वो वारंट ली है, ना ही वो किसी बड़ी पुलिस की अनुशंसा का लेटर अभी दिखाई, ना ही मनी मेराज को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया गया और डायरेक्ट उसको उठा लिया गया। उठा लेने के बाद जब गिरफ्तारी इनकी हुई गिरफ्तारी होने के बाद वो क्या किया, जब थाना पर जब गर्दनी बाग लेके आ गए, जबकि जुरिडिक्शन इनका किया गया था जहां से लोकेशन बेउर के लोकेशन में पड़ता है, और इनको उठा लिया गया, यहाँ पर लाया गया गर्दनी बाग। गिरफ्तारी के बाद लाया गया। हमने जब वहां पर थाना पर हमने बोला तो बड़ी गंभीरता से जो बात है वास्तविक कि यहाँ के गर्दनी बाग थाना के इंचार्ज ने बड़ी गहराई से उनको जांचा, तो उनको भी बलगला दिया कि नहीं हम वहां से नहीं किए। तो नियम यह है कि बिना गर्दनी बाग थाना को सूचना दी और बिना उनके पुलिस के सहयोग से कैसे डायरेक्ट पुलिस उठा ली, ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई इसमें। उसके बाद ये न तो वारंट था, न ग्राउंड बताया गया, न ही इनके परिजन को फोन करके बताया गया कि गिरफ्तार कर रहे हैं। मान लीजिए गिरफ्तार करके आप उनको एक्सीडेंट में मारा जाता तो आप इनकार ही कर जाते कि गिरफ्तार नहीं किए थे। इसीलिए DK बसु के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अपना नाम और आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, पुलिस एक परिजन को जहां से भी करेगा फोन करेगा या लोकल किसी व्यक्ति का उसी अरेस्ट करने वाले मेमोरेंडम पर दस्तखत करा देगा, लोकल थाना को ले आएगा। ट्रांजिट रिमांड जो यहाँ से जो लेके जाएगा तो रास्ते में यहाँ के जो जज साहब होते हैं उनको सूचना देकर उनका अनुमति लेकर तब लेके जाएगा। तो ये कानूनी तौर पर इतनी अनियमितता बरतने की क्या जरूरत थी? क्यों? आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे घटना में संदेहास्पद में आती है कि नहीं? घटना अगर बिहार का था तो बिहार में FIR होनी चाहिए थी मनी महाराज के, यदि इल्जाम ही लगाती। लेकिन सर कमेंट बहुत लोग का ये आ रहा है कि जज साहब के पास जब आप गए हैं, सब लोगों ने गया, हम लोग भी गए हैं, तो क्या बातचीत हुई? जज साहब के पास क्या लगी? जज साहब ने सीधे देखा, कहा FIR को देखने से लग रहा है फर्जी। FIR भी हम आपके सामने अभी दिखाएंगे लोगों को ऑनलाइन, कल आप रखिएगा, हम सारा चीज चलाएंगे। FIR से ही लगता है कि फर्जी FIR। जज साहब तो दिन रात वही केस देखते हैं। देखिए मुकदमा चलता है, प्रक्रियाएं अलग बात है, लेकिन FIR जिस दिन देखते हैं जज साहब समझ जाते हैं दूध का दूध पानी का पानी। और जो इसमें जो ACGM 12 जो है बहुत ही विद्वान जज साहब है, मजिस्ट्रेट है CJM साहब,
सुनील कुमार साहब, ऑनरेबल सुनील साहब, उन्होंने कहा, देखते ही कहा कि ये तो बड़ा फर्जी लग रहा है देखने से एफआईआर। फिर उन्होंने आईओ से पूछा कि आपने इसमें विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। 9 बजे रात में आवाज पर गए, हमारे हुजूर अभी इनको नहीं भेजा जाए, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, ये कानून को ताक पे रख के पर्सनल गर्ज की तरह इनको उठा के लेके जा रहे हैं। 1.5 घंटा तक उनको हथकड़ी लगा के गाड़ी में रखा, वो पेशाब करने के लिए चाहा तो उनको आप नहीं जाने दे रहे हैं, ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो जज साहब ने उनका मेडिकल करवा के बोला कि एक भी यदि खरोंच इसके शरीर पर आ गया तो पुलिस की खैर नहीं, इसीलिए उसके लिए रात में ही मेडिकल उसका करवा के उनको दिया गया। बोला कि कल विस्तार से इसमें हम सुनवाई करेंगे। अब ये तो बातें हो गई। अब ये जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया है, अब ये बड़ा कॉमन सा एक फैशन हो गया है कि आप लड़का के साथ दोस्ती करिए, लड़का के साथ शारीरिक संबंध बनाइए, और जब आपको झगड़ा हो जाए तो 3 साल पहले का घटना बताकर उसको रेप केस में फंसा दीजिए। और लड़का, और बहुत लोग कमेंट में कर रहे हैं कि बहुत ये हुआ मनी, अरे सब लोग जानते, कौन नहीं जानता कि लिविंग रिलेशनशिप में थे, अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच में था, विवाद हुआ, आज दोस्ती है कल झगड़ा होगा, लेकिन रेप का इल्जाम लगा के आप लड़का को जेल में भेज रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, जेन्युइन बात पर होना चाहिए। हमारे पास भी आए थे, हमने भी बनू द ग्रेट से बात किया था, कहा था कि कंप्रोमाइज के मामले हैं, आप यदि देखिए यदि आप साथ में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे वकील साहब आपसे सर बात कर लेंगे, लेकिन चकमा देकर वहां पर मैनेज करके इसको गिरफ्तार करवा। अभी क्यों रोक, अभी क्या है? अभी रात भर मनी महराज गर्दनीबाग में रहेंगे। हाँ। कल 10-11 बजे के बाद कभी भी इनको पटना के जो सदर कोर्ट है, जहांगीर मैदान के बगल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर इनको प्रस्तुत किया जाएगा, एसीजीएम के सामने साहब के सामने इनको रखा जाएगा। फिर ये बातें होंगी कि आगे का क्या करना चाहिए, किस रूप में होगा, और तभी जाके सारी चीजों को होगा। बहरहाल के लिए यही खबर है, लेकिन ये एक दुख और चिंता की बात है। ये नहीं कि मनी महराज गिरफ्तार हुआ, वो व्यक्तिगत संबंध की वजह से नहीं कह रहा हूँ। कानून की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का धर्म होता है। कानून एक विहित प्रक्रिया का पालन होता है। नया जो लॉ बना बीएनएसएस, उसमें स्पष्ट तरीके से पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि आरोप किसी पर लगाता है तो 15 दिन तक आप जांच के लिए रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जांच परख कर सकते हैं। इस एफआईआर बिना तो घटना का स्थल है, न घटना की तिथि है, न उसका कोई चौहद्दी है, तो स्थल पर कहाँ जाएंगे, कहाँ उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो एफआईआर में ही नहीं विवरण है। कौन कौन उसके साथ किए, उस टाइम में दिन था कि रात था, किस मोबाइल से उनके साथ दोस्ती हुई, कब दोस्ती, जो भी इल्जाम लगा उसका कहीं कोई खबर का कोई पुष्टि ही नहीं बना। आनंद फानंद में पुलिस किसी के दबाव में आकर अगर यदि अनियमितता बरतते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ये एक चिंता का विषय है। आज मनी महाराज गया है, उनके बहुत हिंदू और मुसलमान को कलर देने वाले लोग, बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, ये हो जाइए, लेकिन इस बात का दुख जरूर मनाइए कि कल के डेट में आप भी फंस सकते हैं, कोई लड़की फंसा सकती है, आपके बच्चे को भी फंसा सकता है, आपके भाई को फंसा सकता है। यहाँ पर सब गलत को गलत कहिए, सत्य को सत्य कहिए, असत्य को असत्य कहिए। मैंने बड़ा ही ईमानदारी से चीजों को रखा है। बहुत लोग भले ही असहमत होंगे हमारे बात से। और मनी महाराज के बारे में मैं बता दूं, मैंने कहा था उसको एक लीगल एडवाइजर के तौर पर कि मनी महाराज को मैंने कहा कि महाराज तुम ऐसा करो भाई कि तुम गिरफ्तारी हो सकती है, आप साइड हो जाइए, एंटी सेक्रेटरी बिल का प्रोविजन करते हैं। बड़ी बहादुरी से कहा कि सर हम गलत नहीं, हम भागेंगे नहीं। उसको पुलिस पर गहरी आस्था है, प्रशासन पर, शासन पर और हिंदुस्तान की जनता पर, खास करके बिहार की जनता पर, कि उसने जो हमको प्यार दिया है हमको गलत नहीं समझेगा। अगर हम भाग जाएंगे तो हमको गिरफ्तार तुम लोग कहेगा कि ये गलत था, इसीलिए हमको पुलिस को जिस दिन गिरफ्तार करना होगा करेगा। हमारा ठिकाना सेम है। जब पुलिस को आना होगा, बड़ी बहादुरी से उसने कहा कि आज भी कहा कि ले जाने दीजिए सर, हम लौट के आएंगे बहुत जल्दी, अपने लोगों के बीच में ही होंगे, क्योंकि हम निर्दोष हैं। अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत हमको फंसाया गया है, कुछ दिन के बाद वो लौटेगा। यही उम्मीद के साथ लोगों को बता के गया है कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमको पुलिस पर बड़ी आस्था थी कि हमको गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन पुलिस किसके प्रभाव में आकर इस तरह का घटना, कहाँ का, बिहार का एफआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिना वारंट और बिना रिकमेंडेशन के पुलिस आनंद फानंद में गिरफ्तार करती है। ये और इसी वजह से कड़ी फटकार रात को 9 बजे में लगती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के बड़े दावे के साथ करो, मैं कोर्ट रूम में था, मैंने बात को रखा और ऑनरेबल जस्टिस जो है वहाँ के जज साहब जो है एसीजीएम साहब, उनको मैंने सारी बातें को अवगत करा। उन्होंने बात पर देखते ही उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया, इससे पूरी आस्था न्यायपालिका के प्रति बढ़ती है। न्यायपालिका ने अपना पूरा शिद्दत से सारा काम किया, तो हम अपने विशेष तौर पर हम उनके भी आभारी हैं, जिन्होंने रात भर के लिए उनको वो बहुत आनंद फानंद में लेके जाना चाह रहे थे, रात भर के लिए रोका और बोले कि कल देखेंगे। इसी के साथ लाइव का सेशन खत्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप लोग वेट करिए, सब्र करिए, कोई जेल वेल अभी नहीं गए हैं। कल 10 बजे 11 बजे। और इस पूरे मामले में मनी महाराज के भाई कहिए, तनवीर जी हैं, सहयोगी है, दोस्त है, ये भी बहुत दुखी है, बहुत। ये भी यदि कुछ बात रखना चाह रहे तो आप रख सकते हैं। नहीं, पुलिस जो गिरफ्तारी की है उसमें ना ही मतलब कि परिजनों को कोई सूचना दी है ना कुछ, और आनंद फानंद में लेकर के जा रहे थे और पूरी तरह से मतलब ये इलीगली मतलब अरेस्ट हुआ है, ना कोई वारंट हुआ है, ना ही कोई मतलब वहाँ के सीनियर पदाधिकारी का कोई लीगल। देखिए, इसमें एक चीज है कि ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो कि वो हिंदू मुस्लिम का कलर था, मुस्लिम होने का भी खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है मनी महाराज को, ये बात सत्य है। और इसी सब वजह से थोड़ा सा ही हो रहा है। मैं भी कई बार बोला कि महाराज मतलब थोड़ा सा मतलब कि केस तो हो ही गया है, तो थोड़ा सा मतलब सेफ रही। तो वो जैसा कि आपने बोला, कई बार बोला कि भैया कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों छुपूं।
लेकिन मुझे मतलब कि कानून में व्यवस्था में मतलब कि विश्वास है। पूरी विश्वास है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसको भी पता है, वन्नू को पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ, पटना में, और वहीं तो पुलिस अरेस्ट की। चलिए आगे कल